ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम सभी सुनेंगे भगवान सर्वेश्वर श्री हरि का ये पवित्र नारायण कवच। भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद में 8वें अध्याय में वर्णित है। इस नारायण कवच की रचना किसके आग्रह पर किसके द्वारा हुई, आइए हम सब इसी कथा में सुनेंगे। तत्पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण कवच का यम सब श्रवण करेंगे। एक समय की बात है जब राजा परीक्षित ने भागवत श्री महापुराण की कथा सुन रहे थे। तब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर असुरों की चतुरंगी सेना को खेल खेल में ही अनायास ही जीत कर स्वर्ग पर राज किया था और त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग भी किया था, आप उस नारायण कवच को मुझे कहिए। तब भगवान लक्ष्मी नारायण के कवच का सविस्तार वर्णन कीजिए। परीक्षित के इस प्रकार की हरि भक्ति देखकर श्री सुखदेव ने कहा, हे परीक्षित, जब देवराज के द्वारा अपमानित किए जाने से गुरुवर बृहस्पति देव जी ने देवताओं का परित्याग कर दिया तो देवराज ने दक्ष पुत्री अदिति के वंशज विश्वरूप के ही अपना पुरोहित बना लिया था। देवराज इंद्र ने विश्वरूपा से आग्रह किया कि आप मुझे ऐसा कोई साधन बतलाइए जिससे मुझे शत्रु भय ना हो और मुक्ति मिले, शत्रु भय से मुक्ति मिले और यश की प्राप्ति हो। तब देवराज इंद्र के इस प्रकार विनती करने पर विश्व स्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया और श्री सुखदेव जी महाराज ने नारायण कवच की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं, वह सब प्राणियों के भयों से मुक्त हो जाते हैं। ये वैष्णवी विद्या धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैरों से छू लेता है वह तत्काल भयों से मुक्त हो जाता है। उस राजा, डाक, भूत, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। और भगवान सर्वेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु के नारायण कवच का श्रवण करिए, इसका लाभ प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओम स्वरूप सा प्रभु धारण किए हुए हैं, सब ओर से मेरी रक्षा करें। हे मंतस्य मूर्ति भगवान, जल के भीतर जल जंतुओं और वरुण के पास मेरी रक्षा करें। हे माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले, हे भगवान वामन अवतार स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें, जिनकी ओर अट्टहास से सब दिशाओं में गूंज उठती है और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए हैं। वे दैत्युक्त पतितों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपने दाढ़ों पर पृथ्वी पर धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति पर 12 भगवान मार्ग में पशु परशुराम जी, पर्वतों के शिखर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र जी प्रवास के समय मेरी रक्षा करें।
हे भगवान रामचंद्र जी मेरी रक्षा करें। हे भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। हे ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ में योगेश्वर भगवान दंतादेव योग से बिंदुओं और गुणादिदेव भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। बंधनों से मेरी रक्षा करें। हे परम ऋषि सनत कुमार कामदेव जी हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से हे देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार से नरकों से मेरी रक्षा करे। हे भगवान धन्वंतरि कुपथ में जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव शोक दुख आदि भयदायक दुष्टों को यज्ञ भगवान लोक अपवाद से बलराम जी मनुष्यों कृत कष्टों से और श्री शेष जी के क्रोध वंश नामक सर्पों के गढ़ों से मेरी रक्षा करें। हे भगवान श्री कृष्ण द्रपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धि देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल के पाप बहुत कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपने गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तेज शक्तियाँ लेकर और दोपहर को भगवान श्री हरि विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्ति धारे हे माधव सूर्यास्त के बाद भगवान ऋषिकेश अर्धरात्रि में पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। के पिछले पैर में श्री वत्सजन श्री हरि उषा काल में खड़कधारी भगवान जनार्दन सूर्यदेव से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन धारे आपका आकार चक्र अर्थात रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारों का भाग प्रलयकालीन अग्नि समान अत्यंत तीव्र। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे वायु में सहायता से सूखे घास फूस और जला डालती है, वैसे ही आप शत्रु सेना से शीघ्र जला दीजिएगा। हे कौमोद की गदा आपसे छूट जाने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजीत की प्रिया है और मैं उनका सेवक हूँ, इसीलिए आप कूष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों के अभी कुचल डालिए। हे प्रभु इन सभी को कुचल डालिए और मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिएगा। मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिएगा। हे शंख श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। अर्थात या तो धान प्रथम प्रेत मृतका पिशाच और ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान की प्यारी तलवार आपकी धार बहुत ही तीक्ष है और आप भगवान की प्रेरणा से शत्रुओं को छिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्रकाल मंडप है और पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिएगा। अग्निगास्त्री और ग्रह धूम केतु अर्थात
पुच्छल तारे, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि, रेंगने वाले जंतु, डाकों वाले, हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप और आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाकर आदि संवेदी स्त्रोतों की जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ जी और विशेषण जी अपने नामों उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप बाण, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन एवं प्राणों से सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान श्री हरि ही है। इसे सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों, भेदों और रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। ये बात निश्चय रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सब सर्वर और स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका ग्रस लेते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह रूप दिशा विदिशा के नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर और सब ओर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार विश्वरूप जी नारायण कवच से देवराज इंद्र को सुरक्षित किया है। तो प्रिय भक्तों, आप भी इस नारायण कवच के पठन पाठन से और श्रवण से स्वयं को एवं अपने माता पिता तथा प्रियजनों को भक्त वत्सल श्री हरि नारायण की छन्न छाया में सुरक्षित करें और मेरे साथ प्रेम से बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। नारायण जय नारायण, जय जय गोपाल हरे, जय जय श्री गोपाल हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि गोविंद की जय। प्रिय भक्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।